दोस्तों 1955 की वो काली रातें, बॉम्बे की तंग गलियां जहां सपने सड़कों पर बिकते हैं। पार्टीशन की आग में झुलसे एक सिंधी परिवार की बेटी, नाम है साधना शिवदासानी। उम्र सिर्फ 14। पिता की आंखों में हार, माँ की रातों में सिसकियां और घर में बस एक छोटा सा रेडियो जो लता जी की आवाज में सपने जगाता था। साधना आंखों में ऐसे सपने पालती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और दुनिया मुझे देखेगी। दोस्तों एक दिन चैरिटी डांस क्लास में राज कपूर जी के असिस्टेंट की नज़र उन पर पड़ती है। वो लड़की बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। तो असिस्टेंट जो थे उन्होंने कहा कि बेटी क्या तुम रमैया वस्तावैया में ग्रुप डांस करना पसंद करोगी? फिर क्या हुआ? गया फिर झुमका गिरा दे हम दोनों के। मुझे यहीं उतरना है। इस वीराने में? ये तो कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ कहाँ जाओगी? आपने तो कहा था आप कोई सवाल नहीं करेंगे। कहानी बहुत अच्छी बना के लाए हो, लेकिन अब मेरा कहानियों से जी नहीं बैठता। और फिल्म का नाम है श्री 420। साधना के दिल में जैसे लाखों गुलाब एक साथ खिल गए हों। राज कपूर वो शोमैन, मैं उसकी फिल्म में काम करूंगी। साधना की खुशी का दोस्तों कोई ठिकाना नहीं था। घर जाकर माँ के पैर छूती है। माँ आज मेरी जिंदगी बदल जाएगी। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं। सारी रात वो सपने बुनती रही। सफेद साड़ी, घुंघरू, राजू के साथ मुस्कुराती हुई वो नाच रही है। पैरों में छाले पड़ते हैं लेकिन वो रुकती नहीं। रिहर्सल घंटों तक चलती है। वो घंटों तक नाचती है, अपना पसीना बहाती है। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों? राज कपूर साहब उन दिनों बहुत बड़े सुपरस्टार थे। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे। वो सेट पर आते, वो मुस्कान, वो आंखें जो दुनिया जीत लेती हैं। साधना दूर से उन्हें देखती और दिल कहता एक दिन मैं उनके सामने हीरोइन बनूंगी। ये चश्मा क्यों लगाती है? मेरे सर में दर्द होता है दादी। दोस्तों गीत की शूटिंग खत्म होती है, कट की आवाज आती है। साधना अपने घर लौटती है, बार बार आईने में खुद को देखती है और कहती है कि मैं अमर हूं, अब मेरा नाम होगा। प्रीमियर के दिन मुझे दुनिया देखेगी, थिएटर भरा हुआ होगा, मैं अपने दोस्तों के साथ होंगी, तालियां बजेंगी। इसलिए कि आजकल मर्दों को औरत के लंबे बाल पसंद नहीं आते। इधर उधर कहाँ चले? पे आए हैं कसम ले दिल हथेली पर। दोस्तों साधना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने सभी दोस्तों को ये बात बता दी थी। दोस्तों और वो दिन भी आया जब वो फिल्म थिएटर में लगी। साधना के हाथ कांप रहे थे। वो सोच रही थी कि मेरा सीन अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर ज़माने का क्या है हमारा ना। सब देखेंगे। थिएटर की लाइट्स ऑफ होती हैं, फिल्म शुरू होती है। हंसी की आवाज, तालियों की आवाज और फिर वो पल, वो दिल फरेब गाना, रमैया वस्तावैया। संगीत उफान मारता है। लता जी की आवाज दिल को छूती है। राजू की शरारत, नरगिस की नाजुकता और डांस अपने पूरे उफान पर। साधना सांस रोककर देखती है कि अब मैं दिखाई दूंगी। कैमरा घूमेगा तब मैं दिखाई दूंगी। लेकिन कैमरा घूमता है, लड़कियां नाच रही हैं, लेकिन साधना का चेहरा काट दिया गया। दोस्तों सिर्फ उनकी बॉडी दिखाई दे रही थी, कोई फेस नहीं। वो गायब थी, जैसे कि कोई भूत गायब हो जाता है। सिर्फ उसका धड़ धड़ नाचता दिखाई दे रहा था। मित्रों दोस्तों एडिटिंग में साधना का फेस काट दिया गया था और ये काम राज कपूर जी के कहने पर किया गया था। राज कपूर जी ने जब साधना को नाचते हुए देखा
तो राज कपूर जी ने कहा था कि ये लड़की अपना सिर बहुत ज्यादा हिला रही है, इसका सिर काट दो। और उनके कहने पर ही सीन को एडिट कर दिया गया, साधना का चेहरा गायब कर दिया गया। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे जब सिमट के आपकी बाहों में आए, बाल तुझको मेरा मन याद करता। दोस्तों ये सब देखकर साधना का दिल बैठ गया, जैसे कोई चाकू उनके दिल में घुस गया हो। आंखें फटी की फटाई रह गई। दोस्त मजाक उड़ाने लगे, वो हकलाने लगी। स्क्रीन पर उनका रोल खत्म कर दिया गया था। वो भागती हुई थिएटर से बाहर निकली, बारिश में भीगती भागती थकी हारी घर पहुंची, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंधेरा कर दिया। बिस्तर पर गिरी और सिसकियां भरने लगी। भगवान को कहने लगी, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, इतने जुनून से काम किया, घंटों पसीना बहाया, नाची इतनी डेडिकेशन के साथ, लेकिन सब बेकार गया। मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार कर अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। करने वाले तेरी मोहब्बत का सहारा। क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है? क्या मैं एक एक्टर नहीं बन सकती? आखिर मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? वो रात भर रोती रही। माँ उसकी सिसकियां दरवाजे के पास आ आकर सुनती रही। माँ भीतर आती है, उसको गले लगाती है, साधना को कहती है, बेटी हिम्मत मत हारो, एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। तेरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में बरसे रिम झिम रिम। और साधना कसम खाती है उसी दिन कि मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनकर दिखाऊंगी और एक दिन राज कपूर जी से इस बात का बदला जरूर लूंगी। हम चले आए, जान है तेरे पर, आपकी निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए वो रात साधना की जिंदगी का सबसे काला अध्याय था दोस्तों। उसके बाद समय बीतता गया और ऐसा करते करते 8 साल बीत गए मित्रों। 8 साल बड़े लंबे थे और दर्द से भरे हुए थे। साधना छोटे छोटे रोल ढूंढती रही, स्ट्रगल करती गई, अपने आप को कभी रुकने नहीं दिया और उस आग को कभी बुझने नहीं दिया जो राज कपूर जी ने उनके जीवन में लगा दी थी। और फिर आया दोस्तों 1963 और साधना को फिल्म मिली वो कौन थी। इस फिल्म में उनका डबल रोल था दोस्तों और साधना की चमक देखते ही देखते रुपहले पर्दे पर छाने लगी। लोग उनके जलवे देखकर आहें भरने लगे। किसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है। फिर क्यों गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे जीवन साथी बता, तो तुम संग नैन मिला के और गई सजना। दिल धड़के उनकी सुंदरता, उनके हेयर स्टाइल लोगों के लिए एक आइकॉन बन गए। साधना कट के नाम से लड़कियां हेयर स्टाइल करवाने लगी। हर नौजवान लड़की की पहचान बन गया साधना कट। जी रूठ कर अब कहाँ जाए, बातें न करो हंसी जादूगर, रात तेरी आंखों में खोज, फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में। अब वो छोटी लड़की नहीं थी 14 साल की जिसका डांस काट दिया गया था। अब वो थी सुपरस्टार साधना। मेरा प्यार अमर फिर क्यों आपके पहलू में आकर रो दिए। मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको। बड़े बड़े एक्टर साधना के साथ काम कर रहे थे। देवानंद, शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी और न जाने कितने बड़े बड़े एक्टर। करूं क्या ये मेरी समझ में ना। आंसू रुके
साधना के साथ अपनी जोड़ियां बनाने के लिए तरस रहे थे। हर मैगजीन के कवर पर साधना की फोटो थी। फैंस की भीड़ उनको देखकर आहें भरती थी और उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहती थी। लेकिन साधना के दिल में वो घाव जो उनको फिल्म श्री 420 में मिला था आज भी बना हुआ था। और दोस्तों, फिर आया वो दिन जब राज कपूर जी को उनके अपोजिट हीरो चुना गया। फिल्म का नाम था दुल्हा दुल्हन। उनकी देवी का मंदिर। तेरा मेरा प्यार अमर, ने प्यार दिया है तेरे। राज कपूर इस सुपरस्टार के साथ काम करना चाहते थे और मौके खोज रहे थे। तो जैसे ही राज कपूर जी को पता चला कि उनके अपोजिट साधना काम कर रही है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो साधना जी के साथ काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। दीवाल तुझको मेरा मन याद करता है, डूब तुझे मेरी मोहब्बत। लेकिन साधना जी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। राज कपूर जी को यह बात सुनकर बहुत धक्का लगा। मेरे जैसे सुपरस्टार के साथ काम आखिर कौन लड़की नहीं करना चाह रही, हर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है। तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रात। लेकिन ये लड़की मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती? और वो साधना से मिलने गए। साधना को जब उन्होंने देखा तो उसको देखते ही रह गए। वो उनको पहचान नहीं पाए और साधना से लगभग खुशामद करने लगे कि तुम मेरे साथ काम जरूर करो, हमारी जोड़ी बहुत बड़ी हिट होगी। राज कपूर खुशामद के भाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो, हमारी जोड़ी खूब जमेगी और तुम और भी बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी। साधना उनकी इस बात पर हंसती है और उनको कहती है, साहब आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? राज कपूर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम साधना हो, एक स्टार हो। वो कहती है कि याद करो फिल्म श्री 420 और उसका गाना रमैया वस्तावैया। तो राज कपूर साहब कहते हैं तो क्या तुम उस डांस में थी? तो साधना कहती है हाँ, मैं उस डांस में नाच रही थी। और राज कपूर फट से कहते हैं कि हाँ, तुम तो बहुत ही अच्छा नाच रही थी और क्या कमाल की नाची थी तुम। तो साधना कहती है, साहब मैं बहुत कमाल का नाची थी, मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन आपने क्या किया था मेरे साथ? आपने मेरा सिर काट दिया था उस एडिटिंग में, सिर्फ मेरा धड़ नाचता हुआ दिख रहा था। उस समय मैं टूट गई थी, मैं अपने आप से नफरत करने लगी थी। मैंने जब आपको देखा था, आपकी फिल्म में काम पाया था, तो मेरे सपने आसमान छू रहे थे, लेकिन आपने एक ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया था और मैं ये सोचने लगी थी कि मैं अब जीवन में कुछ नहीं बन पाऊंगी। आपकी उस फिल्म ने मेरा पहला सपना चुरा लिया था। और साधना ये कहकर आंसू बहाने लगी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेट पर सन्नाटा छा गया, हवा थम गई और राज कपूर जी का चेहरा जैसे कोई पहाड़ उन पर टूट गया। उनकी आंखें लाल हो गई, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। साधना ने उनको कहा कि कभी किसी आगे बढ़ते हुए इंसान को डीमोटिवेट मत करना, क्योंकि किसी को डीमोटिवेट करना ही सबसे बड़ा पाप होता है। आप कह रहे थे इस लड़की का सिर बहुत बड़ा है, इसका माथा बहुत बड़ा है और ये सिर बहुत ज्यादा हिला रही है, इसलिए इसका सिर काट दो। और देखो आज वही लड़की आपके सामने एक स्टार के रूप में खड़ी है। न जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और कौन क्या बन सकता है, ये डिसाइड करने वाले सुपरस्टार साहब आप नहीं हो। ये डिसाइड करने वाला भगवान है और उस इंसान की मेहनत है। साधना की ये बातें सुनकर राज कपूर जी माफी मांगने लगे और कहने लगे वो मेरी गलती थी, लेकिन देखो किस्मत ने क्या कमाल किया, तुम्हें और ऊपर उठा दिया। आज तुम मेरी हीरोइन हो, जिंदगी की हीरोइन, सपनों की हीरोइन। वो पल रुक गया। राज कपूर जी ने कहा तुम जीत गई। साधना मुस्कुराती है और कहती है शुक्रिया साहब, उस दर्द ने ही मुझे आज एक स्टार बनाया है। दर्द का समंदर, आंसुओं की बारिश और अंत में जीत जो रोते रोते भी चमकी।
साधना ने कभी गिला नहीं किया, वो स्टार बनी, आइकॉन बनी, लेकिन जिंदगी ने बाद में उन्हें अकेला छोड़ दिया। पति की मौत हो गई, कोई बच्चा उनके पास नहीं था। आखिरी दिन अस्पताल में गुजरे और 2015 में वो हमें छोड़कर चली गई, अपने फैंस को छोड़कर चली गई। लेकिन उनकी कहानी दोस्तों अमर है। ये कहानी सिखाती है कि सपने टूट सकते हैं, दिल चूर हो सकता है, लेकिन जो रोकर भी उठता है वो कभी हारता नहीं। दोस्तों, ये किस्सा आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, बताइएगा जरूर। और न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही दिल फरेब कहानी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत मित्रों। रुक गई अभी तो जा ना पा